अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहव का आज का सबक बड़ा अहम और बड़ा इम्पोर्टेंट सबक है। चाहे वो न्यू स्टूडेंट हैं, चाहे ओल्ड हैं, चाहे टीचर्स हैं, सब के लिए बहुत ही अहम सबक है। ये वो सबक है जिस सबक की वजह से अक्सर उलमाए किराम मार खा जाते हैं अरबी इबारत के अंदर। इस सबक को बड़े गौर से समझना है और याद भी करना है। ये बड़ा अहमियत का हामिल सबक है। ये सबक इस तरह है, अगर आपको याद नहीं हो रहा, याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आप लाइव चैट मुझसे कर सकते हैं, लाइव कॉल कर लें। सिर्फ और सिर्फ मैं आपके 5 मिनट लूँगा। कितने? 5 मिनट। 5 मिनट में ये सारा सबक आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा। तरीक़ाकार वैसे मैं किताब में भी यहाँ समझा दूँगा, यहाँ तो मैं तफसीली टाइम लूँगा, एक एक बात को, एक एक कोने गोशे को अलग-अलग समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यही मेन सबक है जो एराब लगाने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले हम जानते हैं जी मोरब कलिमात का एराब। कहते हैं जी मोरब कलिमात का एराब क्या है। मोरब कलिमात में कितने मोरब हैं? मोरब कलिमात हैं 12, यानी मोरब कलिमात की 12 किस्में हैं, 12 अक़साम हैं। अब हर किस्म के तहत जितने कलिमात आएंगे सब का हुक्म उसी किस्म के तहत होगा। ये 12 किस्में हैं और टोटल मोरब कलिमात के एराब कितने हैं? 9। ये बात ज़हन में रखिएगा। टोटल एराब कितने हैं? 9। उंगलियों पे गिन के 9 एराब जो है वो याद कर लें। यकीन माने आप किसी बड़ा आलम कोई नहीं, बेहतरीन एराब आपको याद हो जाएगा, मुश्किल रहेगी नहीं। आप कहेंगे कि अब मज़ा आया भाई, सबक याद हो जाएगा, एराब भी समझ आ जाएगी। फिर आप जब अरबी किताब खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अरबी के अंदर। कुरान पाक में तजर्बा करें, देखें कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ किस किस जगह पे मोरब कलिमात का इस्तेमाल किया है और उन कलिमात का एराब क्या वही आ रहा है जो हमने नहव में पढ़ा है। जैसे जैसे आप तजर्बा करते जाएंगे एराब वही आ रहा होगा, आपके दिल को खुशी मिलेगी और आप को सुकून मिलेगा कि जो हम सीख रहे हैं इसका मतलब हम दुरुस्त सिमत जो है वो जा रहे हैं। जितना भी आज तक आपने पढ़ा है इसको कुरान पाक के ऊपर पढ़ा करें। कुरान पाक पढ़ते हैं सुबह तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते होंगे। तो कुरान पाक पढ़ते दौरान आप ये भी सर्च किया करें कि जो बात हमने पढ़ी थी क्या ये इसमें वो चीज़ अप्लाई करके देखें, क्या ये इस पे पेश क्यों आ रही है, ये क्या चीज़ बन रही है। ठीक है जी। पीछे सबक नंबर 1 में मैंने एक सवाल किया था और उस सवाल का जवाब मुझे ना किसी ने दिया और ना ही आगे किसी ने याद कराया कि भैया आपने ये सवाल किया था हम पर और इसका आपने जवाब नहीं दिया। एंड इंटरेस्टिंग बात, इतनी तवज्जो से हम सारे सबक पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। चले, मेरे ज़हन में तो नहीं रहा कि मैंने सवाल किया था, लेकिन आपने भी सुनने के बाद आपने भी नहीं कहा कि भाई कल आपने एक सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया, हमें तो समझ आई या नहीं आई, तो आपने जवाब नहीं दिया। सवाल मैंने किया था, वो अभी ये सबक पढ़ाते वक्त मुझे याद आया कि मैंने सवाल किया था। चले इस वीडियो के ख़त्म करने के बाद आखिर में मैं वो उस सवाल का जवाब भी दूंगा, सवाल भी बताऊंगा कि मैंने क्या सवाल किया था। सबसे पहले जनाब फ़ेल मुज़ारे के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं जब वो नून ताकीद और नून ज़मीरी से खाली हो तो मोरब होता है। जब नून ताकीद लग जाता है मुज़ारे मबनी हो जाता है, क्योंकि नून ताकीद का एराब बदल ही नहीं सकता। नून ज़मीरी जो वो जमा मुन्नस का नून है उसका एराब बदलता ही नहीं, लिहाजा वो वाले सारे सीगे जमा मुन्नस के सीगे दोनों ये मबनी है। और फ़ेल मुज़ारे जब नून ताकीद से खाली हो तब ये मबनी है। नून ताकीद या नून सकीला खफीफा लगा हुआ है तो ये मबनी होता है, वरना ये मोरब है। इसम मुफरद सही दूसरे नंबर पर है। फिर जारी मजरा सही, मुजरा नहीं पढ़ना, जारी मजरा सही। जमा मुकस्सर, जमा मोनस सालम। इसम गैर मुनसरिफ, नए नाम भी बीच में कुछ आ रहे हैं। इसम मनकूस, इसम मकसूर,
बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें जिनकी आपने तारीफ़ात नहीं पढ़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, उम्मीद है जल्दी समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद अब वो इसम जो या ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ हो, फिर आ जाता है तस्निया, उसके बाद है अस्माए सित्ता मुकबरा, उसके बाद है जमा मुन्नस सालम। ये 12 किस्में हैं, 12 अक़साम हैं जिन जो के मोरब हुआ करती हैं। ये 12 चीज़ें मोरब हैं। इस मोरब के एराब की 2 सूरतें होती हैं। एक होती है एराब बिल हरकत, यानी ज़बर ज़ेर पेश के साथ आप एराब दे सकते हैं, और एक होती है एराब बिल हरफ। एराब बिल हरफ, एराब बिल हरफ जो है वो वाव, अलिफ और या के साथ एराब, यानी कि पेश को वाव के साथ ज़ाहिर कर दिया जाता है, ज़बर को अलिफ के साथ ज़ाहिर कर दिया जाता है, ज़ेर को या के साथ ज़ाहिर कर दिया जाता है। सबसे पहले जो एराब हम पढ़ेंगे वो 6 एराब हैं। वो 6 एराब कौन से हैं? वो ज़बर ज़ेर पेश वाले एराब हैं। कौन से एराब हैं? ज़बर ज़ेर पेश वाले एराब। सबसे पहले हम ये चीज़ें जो नहीं हैं उनकी तारीफ़ात भी साथ साथ दे रहे हैं। एराब तो 9 हैं, तारीफ़ात आप सबसे पहले पढ़ेंगे, तारीफ़ात के बाद मैं एराब की तरफ लेकर जाऊंगा। सबसे पहले है इसम मुफरद सहीह। वो इसम है जो एक फ़र्द पर दलालत करे, यानी इसम मुफरद है लेकिन सही है। सही के लिए शर्त क्या है? सरफियों के नज़दीक वो इसम है जिसके फ़ा ऐन लाम कलमा के मुकाबले में हरफ इल्लत ना हो, क्योंकि सरफी हरफ इल्लत से ज़रा उकता जाते हैं, वो हरफ इल्लत को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वाव अलिफ या हरफ इल्लत के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बीमारी वाले हरूफ इनको कहा जाता है, तो ये नहीं होने चाहिए। और नावियों के नज़दीक वो कहते हैं सिर्फ लाम कलमा में हरफ इल्लत ना हो, बाकी कहीं भी आ जाए, जैसे कौल और रजल वगैरह। सरफी और नावियों के नज़दीक सही की थोड़ी सी तारीफ में फ़र्क है। ये इसम मुफरद सही है। उसके बाद दूसरे आ जाता जारी मजरा। मजरा सही है। ये जारी मजरा सही क्या आता है? पहले इसकी तारीफ जान लेते हैं, फिर इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। वो इसम है जिसके आखिर में वाव या हो, वाव आ जाए या आ जाए, इसका मा कबल हरफ सही साकिन हो, जैसे दलवुन, ज़बयुन। अब दलवुन में वाव आ गई है, वाव से पहले लाम साकिन है। ज़बयुन में या आ गई है, या से पहले बा साकिन है। इसे सही इसलिए कहते हैं कि एराब में सही के कायम मकाम होता है। अच्छा, ये फिर भी समझ नहीं आ रही। नाम इसका है जारी मजरा सही है। ये मजरा क्या है? यानी ऐसा सही कलमा, ऐसा कलमा जो के सही इसम मुफरद सही जो है उसकी जगह पर जारी किया जाए, यानी उसका नायब बनाया जाए। ऐसा कलमा जिसको सहीह कलमे की जगह पर जारी किया जाए उसे कहते हैं जारी मजरा सहीह। ऐसा कलमा जो सही की जगह पर जारी किया गया हो। उसके बाद आती जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर की आपने तारीफ पीछे पढ़ ली हुई है, इसका मतलब है कि हमें आगे चलना चाहिए। जमा मोनस सालम। जमा मोनस सालम जो है इसकी तारीफ भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें गैर मुनसरिफ, ये जो है इसकी तारीफ ज़रूरी थी। इसमें गैर मुनसरिफ वो इसम मोरब है। बीच में ये एराब भी आ रहे हैं, आपने परेशानी ना, मैं बीच में छुड़ा रहा हूँ तो आप कहेंगे पता नहीं क्या कर रहा है। ये बीच में एराब आ रहे हैं, फिर एराब मैं बताऊंगा तो वो सब कुछ ही खिचड़ी पक जाएगी। इसम गैर मुनसरिफ वो इसम मोरब है जिसके आखिर में कसरा और तनवीन नहीं आती। ना इसके आखिर में तनवीन आती है, ना ही इसके आखिर में कसरा आती है। कसरा की जगह हमेशा फतह आता है। मैंने आपको एराब की सूरतें बताई थी कि ज़म्मा, फतहा और कसरा,
ये तीन जो है एराब, ये नाम जो है मोरब कलमा हो तो उसके लिए ज़म्मा फतह कसरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एराब के लिए, और मबनी हो तो उसके लिए रफ़ा नसब और जर का कलमा इस्तेमाल करते हैं। और तनवीन जो है ये ज़म्मा फतह कसरा के अंदर तनवीन आती है, रफ़ा नसब जर में तनवीन नहीं होती। ये बात ज़हन में रखिएगा। जब तनवीन होगी, तनवीन का नाम आप लेंगे तो तनवीन को ज़ाहिर करने के लिए आप ज़म्मा फतह कसरा का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें गैर मुनसरिफ की 9 अलामात में से, इसम गैर मुनसरिफ है ना, इसके आखिर में कसरा तनवीन नहीं आती, कसरा की जगह हमेशा फतह आता है। वो कहते हैं गैर मुनसरिफ की 9 अलामतें हैं। उन 9 अलामतों में से या तो इस इसम के अंदर 2 अलामतें पाई जानी चाहिए, और या एक अकेली ऐसी अलामत पाई जानी चाहिए जो अकेली 2 के कायम मकाम हो। ठीक है जी, जैसे अहमद और उमर, जैसे अहमद और उमर। अब आगे हम चलते हैं, आगे आ जाता है इसम मनकूस। इसम मनकूस क्या है? इसम मनकूस वो इसम है जिसके आखिर में या लाजमी हो, ये लाजमी या हो, और इसका माकबल मकसूर भी हो। जैसे क़ादी, मनादी। अब ये काजी जो है, काजी, काजी के आखिर में या आप हटा ही नहीं सकते, या लाजमी है, पक्का उसका जुज है। ठीक हो गया जी, इससे कहते हैं इसम मनकूस। सॉरी, गुम हो गया। इसम मनकूस आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद आगे है इसम मकसूर। इसम मकसूर, इसम मकसूर अलिफ मकसूरा से निकला है। अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा आप पीछे पढ़ चुके हैं मोनस के चैप्टर में। तो वो इसम है जिसके आखिर में अलिफ लाजमी हो। जैसे अल फता, वही नाम थे, बुशरा, सुगरा, हुस्ना वगैरह, इसके आखिर में अलिफ लाजमी है, खड़ी ज़बर। उसके बाद आ जाते तस्निया। तस्निया की आप तारीफ जानते हैं। अस्माए सित्ता मुकबरा, ये जो है ये क्या चीज़ है? अस्माए सित्ता मुकबरा, इससे मुराद 6 अस्मा है। इससे मुराद क्या है? 6 अस्मा है। ये ख़ास किस्म के सित्ततुन 6 है, ये ख़ास 6 अस्मा है, उनका तज़किरा हो रहा है। ये अबुन, अखुन, अबुन अबावुन से, अखुन अखवुन से, फामुन फवुन से, हमुन हममुन से, हनुन हनवुन से, जू। ठीक है जी। अबुन 1, अखुन 2, फमुन 3, हमुन 4, हनुन 5, जू 6। ये 6 जो चीज़ें हैं, ये 6 नाम, ये 6 अस्मा जो हैं, इनको अस्माए सित्ता मुकब्बरा कहते हैं, यानी मुकब्बर 6 अस्मा। इनका ये बीच में कुछ अलग से आ गए। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी, चलो मज़ाहिया सी बात बताता हूँ, थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे। तो ये चैप्टर था, उस्तादों के पास सबक पढ़ रहे थे, तो पहला चैप्टर था नहव की तारीफ से लेकर यहाँ 7वें जहाँ तक अभी हम पढ़ चुके हैं। मैं अक्सर अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये वाक़या ज़रूर सुनाता हूँ। तो क्लास में थे, तो नहव का सबक था, मैं पहले साल में दाखिल हुआ, वालिद साहब ही पढ़ाया करते थे। तो अब जितने स्टूडेंट थे वो उनके मतलब उन्होंने, मैं उस्तादों का ज़ाहिर बात बेटा था, तो हर एक ने मेरी बड़ी इज़्ज़त करनी, बड़ी आओ भगत, यहाँ तक कि मेरे जूते तक उठा के स्टूडेंट जो थे, चाहे वो मेरे क्लास फेलो थे, मेरे क्लास फेलोज़ भी मेरे जूते तक उठा कर जो है आगे पीछे रखा करते थे। बड़ा अदब करते थे, बड़ा हया करते थे कि जी उस्तादों के बेटे हैं जी। ओ यार वो साहबज़ादा साहब, साहबज़ादा साहब, साहबज़ादा साहब। तो पहला साल था, वो ज़रा बचपना ही होता है ना, तो ज़रा टौर टप्पा, तो बड़ा नखरा टखरा जनाब है, बड़ी जनाब ठाठ बाट मेरी बन गई है जी, बड़ी जनाब आगे पीछे फूं फां जनाब, बड़ा माहौल, तो बड़ी जनाब इज़्ज़त, बड़ी बल्ले बल्ले। तो मैं भी जनाब नखरे के अंदर, क्या बात है जी, मेरे भी बड़े नखरे जनाब है, क्या बात है, बैजा बैजा हो रही है जी आगे पीछे। तो
वह बड़ी इज्जत बनी थी, बड़ा टौर टप्पा था। तो अब पहले दिन भी मैंने सबक याद किया, दूसरे दिन भी याद किया, तो अब्बू जी ने सुना ना, उस्तादों ने सुना नहीं। यहाँ तक करते करते 7वां ये चैप्टर आ गया, 7वें चैप्टर तक मुझसे सबक ना सुना गया। क्लास ठीक ठाक बड़ी थी, लंबी चौड़ी क्लास थी, 45-50 के करीब स्टूडेंट थे हम। तो वो फिर हमारी क्लास में से 2-3 लड़कों से सुन लेते, कभी किसी से सुन लिया, कभी किसी से सुन लिया, चेक करने के लिए भी सबक याद किया हुआ कि नहीं। मैं रोज़ाना सबक याद करके जाता। जिस दिन ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा का सबक था, उन्होंने पढ़ाया, उस दिन मैंने कहा अब्बू जी रोज़ाना सुनते तो है नहीं, आज मैंने को नहीं याद करके जाना। अगला दिन आया तो उन्होंने कहा आ जा भाई काका, आ जा भाई आगे, आ जा मैदान में भाई। मैं अब उठा हूँ, अब मेरी बारी थी सबक सुनाने की, याद तो किया हुआ कौन नहीं था। उठते उठते किताब पर बस ऐसे नज़र मारी तो ये जुमला सिर्फ सामने आया, अस्माए सित्ता मुकब्बरा, इनसे मुराद 6 अस्मा होते हैं। बस ये एक फ़िक्रा मैंने पढ़ लिया। मैं वहाँ जाकर बैठ गया। उस्ताद मारते नहीं थे, बेइज्जती बड़ी करा करते थे।